हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख करके आएँ। और स्टूडेंट, मैंने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराया हुआ है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ना, इससे आपको ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि क्या बोला है, फाइंड ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स को मैं पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -3 2 3 2 3 -3 और -4। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 लिखा। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया -12, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, और ये प्लस आ जाएगा 6। यहाँ पे साइन माइनस का आएगा और 2 लिखा जाएगा। 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6। यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव और ये -3। -3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 इज इक्वल टू -6 प्लस 8 और 6 14 2 जा 28, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस 15 × 3 45 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे 28 और 45 को जोड़ते हैं, 8 5 13, और 7 में से 6 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 67। यानी कि डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 67। अब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। मैंने देखिए कोफैक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया। अब कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर का जो एलिमेंट का साइन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये फॉर्मेट होता है। A11 कैलकुलेट कर लेंगे। 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -12 प्लस 6 इज इक्वल टू -6। A12 कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वल टू -14, और यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आ गया। A13 कैलकुलेट करेंगे। 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 इज इक्वल टू -15। 2 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस है, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9, अल्टीमेटली 9 आएगा नेगेटिव का, और माइनस का 17। अब यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव तो ये आ गया पॉजिटिव। A22 कैलकुलेट करेंगे। ये कॉलम और ये रो डिलीट। तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, और यह आ जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 5। A23 कैलकुलेट करेंगे। 2 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वल टू -9, और 2 3 का साइन होता है नेगेटिव तो यह आ जाएगा पॉजिटिव। A31 कैलकुलेट करेंगे। ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
और 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 13। A32 कैलकुलेट करेंगे इससे रिलेटेड, -3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे साइन नेगेटिव तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब A33 कैलकुलेट करेंगे। A33 से रिलेटेड ये कॉलम ये रो डिलीट। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 इज इक्वल टू -1। अब ये जो हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया है इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देता हूँ और कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -6, 14, 15 माइनस का 17, 5 और 9, 13, -8, -1। इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -6, 17, 13, 14, 5 माइनस का 8, -15, 9, -1। तो अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 67, तो 1/67 इंटू एडजॉइंट कैलकुलेट किया माइनस का 6, 17, 13, 14, 5 -8 माइनस का 15, 9 और -1। अब उसने ए इनवर्स निकालने के लिए बोला हुआ था, देखिए हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब आगे क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए जो इक्वेशन ये हमें गिवन है यहाँ पर, हम यहाँ से क्या करेंगे ए बी और एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ए मैट्रिक्स 1 2 -3 2 3 और 2 3 -3 और 4। अब हम बना लेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स वाई और z। तो यहाँ से b मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, -4 2 और 11, -4 2 और 11। ये जो मैट्रिक्स हमने ये तीनों इक्वेशन से बनाया है ये बिल्कुल एज इट इज़ जो ए मैट्रिक्स गिवन है ना उसके इक्वल बनेगा, या तो यही बनेगा और या तो फिर इसका ट्रांसपोज करके आएगा। तो आने वाले क्वेश्चंस में हम ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है आपके बुक में। तो ए एक्स और बी, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमें देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैलकुलेट करना है। तो एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने क्या कैलकुलेट किया 1/67 -6 17 13 14 5 माइनस का 8 -15 9 -1। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -4 2 और 11 के साथ। तो 1/67 इंटू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 24 प्लस 34 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 143। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 56, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 और -8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 88। -15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 60, 9 इंटू 2 18 और -1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 11 इज इक्वल टू 1/67 इंटू इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 4 3 7 और 4 11 और 4 3 7 और 2 9 1 10 और 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 134 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 67। तो यहाँ से x इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3
y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल इसके जैसा एज इट इज़ है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं। ये देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इन्वर्स बताना है, और क्या कह रहा है, यूजिंग ए इन्वर्स का यूज़ करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये देखिए हमें 3 इक्वेशन और गिवन है। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट किया, ये कितना आ गया -1। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कोफैक्टर का हमने मैट्रिक्स बना दिया। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद ये देखिए एडजॉइंट आ गया। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये एडजॉइंट कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट इसका कितना है, -1। तो ये यहाँ पे -1, तो ये आ गया यहाँ से ए इन्वर्स। -1 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली आ गया ए इन्वर्स। उसके बाद देखिए वापस से ये जो 3 इक्वेशन हमें गिवन है ना, इससे हमें एक्स, ए और बी मैट्रिक्स बनाना है। तो जब आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा ही ये बनेगा, या तो इसके जैसा बनेगा या तो इसका ट्रांसपोज करके आएगा। और ट्रांसपोज वाला जो केस है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये ए है और ये एक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, और हमें यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया, ये ए इन्वर्स है इंटू बी मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, सिंप्लीफाई किया तो 1, 2 और 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इन्वर्स बताना है, और इसका यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3, 5, -2 और 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 19। अब कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए। और जब हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये दोनों ही एलिमेंट क्या है, सेम। तो 3 और 3, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज यानी कि -5 + 2। तो यहाँ से ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू 3 -5 2 और 3। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से ए और बी और एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स मैं बना लेता हूँ 3 -2 5 और 3, और x इज इक्वल टू आ जाएगा x और y। बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 7 और 1। ए एक्स और बी मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है ना, और जो हमने इससे ये मैट्रिक्स बनाया, इन दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। इस इक्वेशन से जब हमने मैट्रिक्स बनाया तो ये मैट्रिक्स जो है वो इसका ट्रांसपोज गिवन है कि नहीं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यह आ जाएगा 3 5 -2 और 3। ये क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो अब देखिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब तक हम क्या करते आए थे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, हम ये करते आए थे। तो इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। जब a ट्रांसपोज उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू बी। और फॉर्मूला क्या होता है, a ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये दोनों फार्मूला क्या होता है, सेम होता है।
तो x यहाँ से क्या है, x है x और y, और a ट्रांसपोज का इन्वर्स जो हमने a इन्वर्स निकाला इसका करना है ट्रांसपोज, यानी कि 1/19 इंटू 3 - 5 2 और 3, और इसका करना है ट्रांसपोज, और बी मैट्रिक्स क्या है 7 और 11। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने देखिए ए इन्वर्स निकाला, तो यहाँ पे क्या है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो जब हम यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हम कर देंगे इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ जाएगा x और y इज इक्वल टू 1/19 इंटू, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे 3 2 -5 और 3 इंटू 7 और 11। स्टूडेंट यहाँ पे 1 है और मैंने देखिए 11 लिखा हुआ है, इसको ठीक करेंगे 1, और इधर भी आ जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x y इज इक्वल टू 1/19 एज इट इज़ इंटू 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 35, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/19 इंटू 23 और 32, ये माइनस का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 23/19 और y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 32/19। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पहले से ही सॉल्व करके रख लेता हूँ। आइए देखिए, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल 10 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन था वो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बाकी सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है। आइए इसको समझते हैं, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इन्वर्स बताना है, एंड यूज़ इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है इससे हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया कितना आ गया 10। अब डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 होता है, सो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इन्वर्स के लिए। तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो हमने देखिए कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, और मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से देखिए ए इन्वर्स आ गया। इसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन हमें 3 इक्वेशन जो गिवन है, इससे हमने ए बी और एक्स मैट्रिक्स बना लिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये जब हमने इस इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बनाया तो इस मैट्रिक्स का ये क्या है, ट्रांसपोज है। तो देखिए ट्रांसपोज बिल्कुल चेक कर पा रहे हैं, 1 - 1 1 1 - 1 1, यानी इस मैट्रिक्स का ये क्या है, ट्रांसपोज है। तो वापस से हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10, और ये हमने क्या निकाला था, ए इन्वर्स। देखिए ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पुट कर दिया इनटू बी मैट्रिक्स। अब हमें ए इन्वर्स का करना है ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया इनटू बी मैट्रिक्स, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया इज इक्वल टू 1/10 18 4, और तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9/5। y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/10 इज इक्वल टू 2/5, और z इज इक्वल टू आ जाएगा 14/10 इज इक्वल टू 7/5।
तो ये देखिए एक्स वाई और जेड के वैल्यू आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कहता है गिवन टू मैट्रिसेस, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ये बी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड ए बी, सबसे पहले तो हमें ए और बी कैलकुलेट करना है, मतलब ए और बी का मल्टीपल करना है। एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हमें यूज करके हमें इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3 1 4 1 1 -3 और 2, और बी मैट्रिक्स गिवन है 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 और 6। करिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ। एक को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया +18। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, और 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया -7। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1। 1 को -14 से मल्टीप्लाई किया -14, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया +6। अब थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम के साथ, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, और 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया -14, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2, 1 को -14 से मल्टीप्लाई किया -14, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया +12। ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -8 0 0 0 -8 0 0 0 और -8। तो ए बी इज इक्वल टू -8 में ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए बी इज इक्वल टू -8, और क्या मैं इस पूरे वैल्यू को आई के इक्वल लिख दूँ। अब देखिए यहाँ से हमने कंडीशन निकाला ए बी इज इक्वल टू -8i। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 -2 और 3 1 4 1 1 -3 और 2, या एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को यहाँ लिखा। अब एक्स मैट्रिक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ये तीनों इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ से जो हमने मैट्रिक्स बनाया ये ए मैट्रिक्स बना, बिल्कुल देखिए इसके जैसा एज इट इज है ये, और एक्स मैट्रिक्स है ये, और बी मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जो इनके कांस्टेंट टर्म है 6 12 और 1, तो ये सी मैट्रिक्स बनेगा 6 12 और 1। अब हमें देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस कंडीशन का यूज करना है जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया है ए बी इज इक्वल टू -8i। अब हमें देखिए यहाँ से चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी ए मैट्रिक्स है, तो हमें ए इनवर्स का वैल्यू कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड।
तो ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू -8 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू बी इज इक्वल टू -8 ए इनवर्स, और इसको भी मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ। और आई बी क्या होता है, बी इज इक्वल टू -8 इंटू ए इनवर्स, और मुझे ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 1/8 इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि इसका रिज़ल्ट हमने क्या यूज़ किया कि जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो -b/8 आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/8, और बी मैट्रिक्स देखिए क्या गिवन है, ये गिवन है 11 - 5 -14 -1 -1 2 -7 1 और 6। यहाँ से हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये क्या गिवन है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू सी। तो x तो है x y और z इज इक्वल टू, और ए इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया -1/8 इंटू 11 - 5 -14 -1 -1 2 -7 1 और 6 इंटू सी मैट्रिक्स है 6 12 और 1, x y z इज इक्वल टू -1/8 एज इट इज़ इंटू, मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया 66, -5 को 12 से मल्टीप्लाई किया -60, और -14 को 1 से मल्टीप्लाई किया -14, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को 12 से मल्टीप्लाई किया -12, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2, -7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 माइनस का, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया +12, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया +6। तो यहाँ से कितना आ गया, x y z इज इक्वल टू -1/8 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे 66 माइनस का 74 माइनस का 8 और -18 + 2 माइनस का 16, और 18 में से 42 को माइनस करेंगे -24। तो x y z इज इक्वल टू, इसको -8 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 2 और 3। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। और ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा और कंप्लीट चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट आप मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और इनके सॉल्यूशन नोट्स जो हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम के ग्रुप पे या व्हाट्सअप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरी का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 8851799745। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैट्रिक्स में हमने पहले ही ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, यानी कि फार्मूला शीट मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सभी के सभी फार्मूले आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।